जय माता दी। कहते हैं कि ईश्वर की शरण को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है खुद को उनके चरणों में समर्पित कर देना। नवरात्रि के इस पावन समय में अपने आप को मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करके उनकी भक्ति का फल प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। तो आइए जानते हैं श्री मंदिर की इस खास प्रस्तुति में मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप में मां चंद्रघंटा की कथा, स्वरूप और महत्व के बारे में। बात उस समय की है जब दैत्यराज महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था और उसने वरदान की शक्तियों का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब सभी देवी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात सुनने के बाद तीनों को क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया और सूर्य देव ने अपने तेज और तलवार के साथ सवारी के लिए सिंह प्रदान किया, जिसके बाद देवी का नाम चंद्रघंटा प्रसिद्ध हुआ। फिर मां चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर दिया। तो यह थी मां चंद्रघंटा की उत्पत्ति की पावन कथा। अब हम जानेंगे कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। मां के सिर पर एक घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो माता के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। माता के शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। वहीं अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। इसी के साथ मां शेर पर आरूढ़ होकर युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख है। तो ये था मां चंद्रघंटा का स्वरूप। अब हम जानेंगे मां के महत्व के बारे में। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता की भी प्राप्ति होती है। साथ ही मां उन्हें सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आशा करते हैं श्री मंदिर नवरात्रि विशेष की ये खास प्रस्तुति आपको बेहद पसंद आई होगी। हम आपको और आपके परिवार को माता का मंगल आशीष प्राप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे मां चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।